हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दो पाइप एक टैंक को क्रम से 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। देखो, दो पाइप हैं, एक भरता है 25 घंटे में और दूसरा रहता है 35 घंटे में। यानी अगर मैंने पहले पाइप को मैंने कितना माना, यानी ए माना, ए को कितना घंटा लगता है, यानी भरने में टैंक को 25 घंटे का टाइम लगता है, और बी को उसी टैंक को भरने में कितना, यानी 35 घंटे का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 25 और 35 का एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 175, यानी 175 हमारा क्या होगा, यहां से एलसीएम आ जाएगा। तो ये 175 हमारा क्या है, ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ये हमारी क्या है, टोटल कैपेसिटी है, यानी कुल धारिता है। अब देखो, यहाँ 25 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से 7 175, 7 बार जाएगा, और 35 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 35 पंजे 175। तो एक ही क्षमता हमारी 7 हो गई, बी की क्षमता हमारी कौन है, 5 हो गई। अब टैंक को दोनों अगर एक साथ खोले जाए तो कितने टाइम में भरेगा, तो ए प्लस बी वर्क यानी टोटल कैपेसिटी कुल धारिता कितनी है, 175 है। तो 175 बटे दोनों की क्षमता कितनी है, 7 और 5 12, यानी दोनों क्षमता हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब देखो, यहां हमारा कितना, 175 बटे 12, ऑप्शन में हमारा कितना दे रखा, यही हमारा दे रखा। तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 175 बटे 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा। यानी ए जो है वो टैंक का 50% भाग, 50% भाग यानी 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी ए करता है 1/2 भाग कितने घंटे में, 4 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ 1/2 भाग 4 घंटे में भरेगा, तो पूरा भाग यानी एक भाग कितने में करेगा, 4 दूनी 8, यानी 8 घंटे उसको लगाएंगे। बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। यानी अगर बी टैंक को भरे तो टैंक को कितना टाइम भरता है, यानी 12 घंटे में बी लेता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। और 24 हमारी क्या है, टैंक की कुल धारिता है, यानी टोटल कैपेसिटी है। 8 या 24 और 12 दूनी 24। तो यहां से ए की क्षमता 3, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। हमसे उसने बोला कि खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा जब दोनों पाइपों को खोला जाता है। तो हमें टाइम निकालना, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, टैंक की 24 है। क्षमता कितनी, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 को 20, कितना बचा, 4 बचा, बटे में कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, यानी 4 सही 4/5 घंटे। अब हमें क्या चाहिए, उसमें मिनट में भी दे रखा। तो देखो 4 घंटे तो हमारा कंप्लीट है। अब यहां अगर हम मिनट बनावे तो 1 घंटे मिनट कितनी होती है, 1 घंटे हमारी 60 मिनट होती है। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, यानी 4 घंटे 5 से काटें कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 12 गुना 4 तो 48 मिनट लगेगा। यानी यहां से हमारा कितना जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में भर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो, उसने बोला कि एक टैंक का 2/5 भाग 5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। अब देखो 2/5वां हिस्सा क्या है, पानी से भरा हुआ है। उसने बोला पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। यानी पी जो लेता टाइम, वो पी लेता 10 मिनट का टाइम भरने में, और क्यों इसे खाली होने में। देखो माइनस लगाया मैंने किसके लिए, खाली के लिए। जो क्यों लेता है वो 6 मिनट का टाइम लेता है खाली होने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम हमारा कितना जाएगा, यहां से 30 आ जाएगा। 10 या 30 और 6 पंजे 30। यानी पी हमारा 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 3 यूनिट बढ़ता है। क्यों हमारा 1 मिनट में कितना खाली करता है, 5 यूनिट हमारा खाली करता है। बात क्लियर है। अब देखो यहां से हमारा ये क्या, टोटल कैपेसिटी यानी कुल धारिता टैंक की कितनी है, 30 हमारी 30 लीटर का क्या है, टैंक है। तो यहां से देखो 30 है,
30 का कितना बोला उसने, 2/5 भाग, कितना 2/5 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। यानी 30 में 2/5 हमारा पानी से भरा हुआ है, तो 5 से काटेंगे 5 छंग 30, यानी पानी से कितना भरा हुआ, यानी 12 हमारा पानी से भरा हुआ है 30 में से। अब हमसे उसने पूछा क्या, उसने हमें पूछा कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखो टैंक जो होगा वो खाली कितने समय में हो जाएगा, तो ये खाली जो होगा वो 12 यूनिट हमारा खाली होना है। अब ये 12 यूनिट होना है, तो देखो पी जो बढ़ता है 1 मिनट 3 यूनिट बढ़ता है, क्यों हमारा 1 मिनट में 5 हमारा खाली करता है, तो खाली करने वाला ज्यादा है, तो 3 - 5 तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी हमारा 2 आ जाएगा। अब ये 2 हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा क्या है, माइनस का है। तो माइनस चिन्ह हमारा क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह हमारा खाली होने को दर्शाता है। तो 2 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 6 मिनट, 6 बार जाएगा। तो यहाँ माइनस को हम छोड़ देंगे तो हमारा कितना लगेगा, 6 मिनट में वो क्या हो जाएगा, टैंक हमारा खाली हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो एक टैंक है जिसमें क्या है, 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है। यानी अगर मैं एक ही बात करूं तो ए को मैंने क्या माना, पहला छिद्र माना। ये जो खाली करता है वो कितने मिनट लेता है, यानी 9 मिनट में खाली कर देता है। और बी उस टैंक को कितने में खाली करता है, 6 मिनट में वो खाली कर देता है। तो वो माइनस चिन्ह हमारा ये दर्शाता है कि टैंक खाली हो रहा है। तो यहां से अगर हम देखें इनका एलसीएम कितना जाएगा, 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी की, 18 लीटर की है। अब 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, 6 से भाग करेंगे 6 3 18। तो यहाँ दोनों हमारे खाली करने वाले हैं। वो 1 मिनट में कितना खाली करता है, 2 यूनिट खाली करता है, और बी 1 मिनट में 3 यूनिट हमारा खाली करता है। तो हमें क्या पूछा है, हमें उसने पूछा कि बताओ, उसने बोला दोनों छिद्रों ने एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। हमसे पूछा कि दोनों छिद्र टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे। तो टैंक की जो क्षमता कैपेसिटी है कितनी है, 18 है। अब एक हमारा 2 यूनिट से कर रहा, एक हमारा 3 यूनिट से कर रहा, 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों खाली करने वाले हैं, तो 5 से अगर हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 से भाग करते हैं, 5 3 या 15, कितना बचा, 3 बचा, बटे में हमारा 5 आ गया। यानी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सही 3/5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो उसने हमें बोला कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर करें तो टैंक कितने घंटे बढ़ जाता है, 10 घंटे बढ़ जाता है। यानी ए प्लस बी, तो ये लगता है इनको 10 घंटे का टाइम। तो यहां से देखो अगर हम माने यानी टोटल कैपेसिटी माने टैंक की कितनी है, यानी हमने मानी है टोटल कैपेसिटी इसकी क्या है, 10 है। तो यहां से 10 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी क्षमता हमारी कितनी आ गई, दोनों की क्षमता हमारी 1 यूनिट हमारी क्षमता आ गई। अब हम इसको समझेंगे। देखो उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला कि ए और बी 4 घंटे तक एक साथ काम करते हैं। कौन, ए और बी। तो ए प्लस बी दोनों ने कितने घंटे काम किया, यानी 4 घंटे तक तो दोनों ने साथ काम किया। उसके बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। अब जब बी ने काम करना बंद कर दिया तो काम जो बचा उसको कौन करेगा, यानी ए करेगा। यानी ए जो शेष काम है उसने कितने करा, ए ने करा। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का टाइम लगता है। यानी टैंक को भरने में जो टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा, यानी 13 घंटे का टाइम है उसको पूरे टैंक को भरने में लगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा, टोटल टैंक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां से अगर हम देखें देखो पूरे टैंक को भरने में 13 घंटे का टाइम लग रहा, यानी 4 घंटे ए प्लस बी ने करा, तो शेष जो बचा वो कौन करेगा, यानी ए करेगा। तो शेष हमारा कितना बचा, 9 घंटे बचा। यानी 9 घंटे कौन चला हुआ, ए हमारा 9 घंटे चला हुआ। बात क्लियर है। तो यहां से हम देखो इनकी ए प्लस बी की क्षमता देखें तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1। अब 1 गुणा 4, तो 1 गुणा 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस 1 गुणा 9 बराबर कुल क्षमता कितने टैंक की,
10 लीटर का क्या है टैंक है। तो देखो 4 हमारा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां हमारा कितना बचेगा 1 गुणा 9 इजिकल टू कितना आया 10 माइनस 4। तो 10 माइनस 4 तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 10 माइनस 4 तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ एक ही क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, एक ही जो क्षमता आई हमारी 2/3 आई। ये हमारी क्या आ गई, एक ही हमारी क्षमता आ गई। अब उसने हमें पूछा क्या है, उसने पूछा कि ए अकेला खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी ए अगर टैंक को भरेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो टैंक की क्षमता कितनी है, सॉरी टैंक की धारिता कितनी है 10 है। अब एक ही क्षमता कितनी है 2/3। तो 2/3 3 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 गुणा 3 हमारा 15 घंटे का टाइम लगेगा। अगर ए अगले टैंक को भरेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे का टाइम लगेगा। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेता है। देखो उसने बोला कि एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। यानी कौन सा, पहला वाला। अगर हम देखें यानी पहले वाले को हमने कितना माना, ए माना, और दूसरे वाले को हमने बी माना। यानी ये जो बढ़ता है इससे कितना बढ़ता है 3 गुना तेजी से। तो ये 3 हो जाएगा और इसकी क्षमता हमारी कितनी है 1 हो जाएगी। ये हमारे क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो हमारा यहां से निकल गया। अगर हम टैंक की टोटल कैपेसिटी की बात करें, कुल धारिता की बात करें, तो देखो टैंक की कुल कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें, उसने हमें बोला कि दोनों पाइप 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। यानी दोनों पाइप अगर भरें तो 36 मिनट का टाइम लगता है। दोनों की क्षमता कितनी है 3 और 1 4। तो यहां से टैंक की कुल धारिता हमारी कितनी आ गई 36 गुणा 4 आ गई। अब इस 36 गुणा 4 को उसने बोला कि तेज चलने वाला पाइप अकेला टैंक को पूरे भरने में कितना घंटे का समय लगेगा। अगर तेज चलने वाला, तेज हमारा कौन सा, तेज चलने वाला हमारा अगर हम देखें तो तेज चलने वाला कौन सा ए है। तो हमें टाइम किसका निकालना, ए का निकालना। तो यहां देखो टैंक की धारिता कितनी है 36 गुणा 4। या एक ही क्षमता कितनी है, एक ही क्षमता हमारी 3 है। तो 3 से भागकर कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 12 गुणा 4, तो 12 गुणा 4। तो यहां से हमारा कितना आएगा 12 गुणा 4 यानी 48 हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा किस में आया, यानी देखो सब हमारा मिनट में है, अब हमें चाहिए घंटे में। अब हमें घंटे में बनाना तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 60 से हमें भाग करना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा, घंटा बनेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, घंटे में आ गया। और यहां देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 4/5 घंटे इसको लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप अकेला टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लेगा। देखो उसने बोला कि एक टंकी को दूसरा पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। कौन, पहला। तो पहले को हमने कितना माना ए और दूसरे को हमने माना बी। तो यह 3 गुना तेजी से बढ़ता दूसरे की तुलना में। तो ये हमारे क्या आ गया, यहां से इनकी क्षमता आ गई। तो टैंक की कैपेसिटी अगर निकालें, कुल धारिता अगर हम निकालें, तो उसने हमें क्या दे रखा, टाइम हमें दे रखा 32 मिनट का समय। यानी 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है 3 और 1 4। तो यहां से हमारी क्या आ गई, टैंक की कुल धारिता यहां से निकल कर आ गई। अब ये टोटल हमारा जो धारिता आई उसको उसने बोला कि धीरे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो धीमा वाला कौन सा, बी है। तो टाइम निकालना हमें किसका, बी का। तो यहां 32 गुणा 2, 32 गुणा 4 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में बी की क्षमता कितनी है 1 है। अब 1 से भाग करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो कितने मिनट का टाइम लगेगा, 128 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 इनलेट पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। तो खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टैंक को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो ये अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है। उसने बोला 2 इनलेट पाइप में से
एक की दक्षता दूसरे की तुलना में क्या है, 2 गुनी है। अब इनलेट पाइप को मैंने कितना माना, यानी इनलेट पाइप को मैंने एक को ए माना और दूसरे को मैंने कितना माना, दूसरे को बी माना। अब यहां उसकी तुलना में क्या है, ये 2 गुना है, तो इसको मैंने 2 और इसको मैंने क्या माना, 1 माना। अब यहां हमें क्या मानना पड़ेगा, कोई ना कोई इसके साथ वेरिएबल मानना पड़ेगा। मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 2x और 1x हमारा यहां से हो जाएगा। और क्षमता का उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम का रेशो होता है। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, यानी x अनुपात 2x हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। यानी a का हमारा x हो जाएगा और b का हमारा 2x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो उसने हमें क्या बोला, दोनों को निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकते हैं, यानी 8 घंटे में दोनों स्वयं खाली कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ए का टाइम हमारा कितना, ए का टाइम हमारा x है, बी का टाइम हमारा कितना, तो बी का टाइम हमारा 2x है। दोनों को मिलाकर कितना है, अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों की मल्टीप्लाई यानी x गुणा 2x, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का योग, तो 2x प्लस x तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x से तो हमारा x कट गया, तो यहां से हमारा कितना आ गया, 2/3x आया। कितना, 2/3x आया। ये दोनों का क्या आ गया, यहां से योग निकल आया। बात क्लियर है। अब देखो जो खाली करने वाला है वो कितने देता, 8 घंटे में। उसने बोला जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। तो ये हमारा कौन सा, सी पाइप है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा देखो जो खाली करने वाला उसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। वो 8 घंटे में क्या कर देता है, टैंक को खाली कर देता है। तो यहां से हम इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2x/3 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 8x आ जाएगा। अब यहां देखो 2x से भाग करके कितना जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 हमारा कितना जाएगा, यहां से 12 आ जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1x बचेगा। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 1x हमारा बचा। यानी a प्लस बी की क्षमता हमारी 12 आ गई और सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1x आ गई। तो बात क्लियर है। अब उसने हमें आगे बोला कि खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। यानी कितने घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है, टैंक की 8x है। कितनी है, 8x। 8x। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारा कितना जाएगा, देखो यहां 12 है, ये हमारा दोनों की क्षमता 12 है, यहां क्षमता कितनी है, x है। तो 12 माइनस x हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हमारा 12 माइनस x हो जाएगा बराबर। अब देखो उसने हमें आगे दे रखा है कि 8 घंटे में भर सकते हैं। तो 8 घंटे में अगर भर सकते हैं तो 8 बटे, अब कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। तो यहां से x का मान हमारा निकल जाएगा। देखो x का मान अगर निकलेगा तो 8 से तो हमारा 8 कैंसिल हो गया, तो यहां हमारा कितना बचेगा, यहां हमारा x बचा बराबर, यहां 12 माइनस x बचा। तो x और x हमारा कितना हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारा कितना आ गया, यहां से 12 आ गया। 2 से काटा कितनी बार, 6 बार। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 हमारा आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टैंक को अपने आप भरने में कितने घंटे का टाइम लगेगा। यानी कौन सा, कम दक्षता वाला। तो कम दक्षता वाला कौन सा, यानी कम दक्षता वाला की बात करें तो यहां से हमारा कौन सा है, कम। उसने हमें क्या बोला, कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टैंक को अपने आप भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो यहां अगर हम देखें कम दक्षता वाला कौन सा, बी है। यहां बी है, टाइम कितना लग रहा है, 2x लग रहा है। तो यहां हम बी का कितना आ जाएगा, 2x। अब 2 गुणा x का मान कितना है, 6 आया, तो 6 दूनी 12। तो यहां टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो लेंथी सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 2 पाइप है, एक तो 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यानी हमने माना ए हमारा क्या भरने वाला है, तो वो भरता है 15 घंटे में, और बी हमारा क्या खाली करने वाला, तो हमने खाली करने वाले को क्या करा, माइनस करा, वो 24 घंटे में खाली करता है। तो यहां से एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 120 हमारा जाएगा। 15 8 120, 24 5 120। तो ये हमारा माइनस वाला यानी खाली करने वाला है। अब हमें क्या निकालना, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये दोनों पाइप को एक साथ खोले जाए यानी ए प्लस बी को, तो
तो ए प्लस बी, ये हमारा भरने वाला, ये हमारा खाली करने वाला। तो यहाँ टैंक की क्षमता कितनी है, यानी सॉरी कैपेसिटी कितनी है, यहाँ 120 है। ये हमारे टैंक की धारिता है। अब यहां देखो ए जो भरता है वो 1 घंटे में कितना भरता, 8 भरता। बी 1 घंटे में 5 निकाल लेता है, यानी 8 माइनस 5। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, 120 बटे 8 माइनस 5, तो हमारा 3 आ जाएगा। यानी वो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा। तो 3 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 40 बार चला जाएगा। तो वो कितने घंटे में भर देगा, यानी 40 घंटे उसको भरने में लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। देखो उसने बोला कि ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, यानी ए को कितना टाइम लगता है, यानी ए को जो टाइम लगता है 6 घंटे का टाइम लगता है भरने में। बी से 15 घंटे में खाली करता है, यानी बी को जो खाली करने में 15 घंटे का टाइम लगता है। तो यहां से एलसीएम कितना जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो बी हमारा खाली करने वाला है, तो हम क्या करा, माइनस करा। अब उसने बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, टैंक भरने में कितनी घंटे का टाइम लगेगा। तो टी इज इक्वल टू, टैंक की धारिता कितनी है, टैंक की धारिता 30 है, यानी ए जो भरता है वो 5 यूनिट भरता है और बी 2 यूनिट खाली कर देता है। तो 5 माइनस 2, तो हमारा क्या आएगा, यानी कि भरने वाला ज्यादा है, तो हमारा कितना भरता है, वो 3 यूनिट भरेगा। 3 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो टैंक जो भर जाएगा वो कितने घंटे में भर जाएगा, 10 घंटे में भर जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने से रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, यानी हमने माना ए जो है वो 15 घंटे लेता भरने में, कितने 15 घंटे लेता। और ए प्लस बी, अब ये बी हमारा क्या है, बी हमारा खाली करने वाला है, ये कितने टाइम लेता है, 20 घंटे का टाइम लेता है। तो यहां से हमारा देखो एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ये हमारा आ गया। अब देखो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 4 है। जब ए की क्षमता 4 है, दोनों की मिलाकर कितनी है, 3 है। तो 4 में से कितना कम करें कि 3 हो जाए, यानी 1 कम करेंगे। तो ये 1 हमारा क्या है, ये हमारा खाली कर रहा है, यानी ए जो है वो 1 मिनट क्या दे रखा, यहां उसने दे रखा घंटे। वो ए 1 घंटे में 4 यूनिट बढ़ता है और बी 1 घंटे में 1 यूनिट निकाल देता है। तो यहां से हमसे उसने पूछा हमें क्या निकाला, टाइम निकालना। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टैंक की धारिता कितनी है, यानी 60 है। अब देखो ए जो भरता है वो ए 4 भरता, हमें पूछा किसका, हमसे उसने पूछा कि बताओ रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, या हमें पूछा बी का। तो बी रिसाव जो करता है वो 1 घंटे में कितना करता है, 1 यूनिट का रिसाव करता है। तो हम भाग कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। अब देखो यहाँ माइनस हमारा क्या दर्शाता, माइनस हमारा दर्शाता निकालने वाला है। तो यहाँ 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 60 घंटे में टैंक को खाली कर देगा रिसाव वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन यह रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, कितने घंटे में, 9 घंटे में। हमने माना ए जो भरता है वो 9 घंटे में टैंक को भर देता है, और उसमें क्या है, रिसाव है। रिसाव को यानी ए भरता है और बी क्या है, बी हमारा रिसाव करता है, यह हमारा खाली करने वाला है। इसको टाइम कितना रहता है, यानी 10 घंटे का टाइम लगता है। तो यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 90 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 9 से भाग करेंगे 10 बार और 10 से भाग करेंगे 9 बार, यानी ए की क्षमता हमारी कितनी है, 10 है। 10 में से कितना कम करें कि 9 हो जाए, यानी माइनस का 1 कम करना पड़ेगा। अब ये कितना निकालता है, यानी 1 घंटे में यानी 1 यूनिट ये निकालता है। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहां पे खाली पूछा कि बताओ रिसाव की वजह से कितना खाली हो जाएगी, यानी टाइम हमें निकालना किसका, बी का। तो बी हमारा रिसाव वाला है। तो यहाँ कुल धारिता कितनी है टैंक की, 90 लीटर है। अब यहाँ देखो कितना निकालता है, 1 घंटे में 1 यूनिट निकालता है, तो भाग कितने से करेंगे, 1 से करेंगे।
तो हमारा कितना आ जाएगा 90 का 90, यानी उसे निकालने में कितने टाइम लगेगा 90 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 सही 2/3 घंटे का समय लग जाता है। टंकी को पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। देखो हमें क्या करना, टैंक को खाली करना। कौन सा रिसाव के कारण, देखो उसने बोला कि टंकी को 2 घंटे में भरा जा सकता है, यानी भरने वाला पाइप हमने माना ए है। ए जो भरता है वो 2 घंटे में टैंक को भरता है। अब हमने क्या बी को हमने क्या माना, खाली करने वाला माना, यानी ए प्लस बी, ये बी हमारा क्या है, खाली करता है, यानी रिसाव वाला है। अब रिसाव की वजह से टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 2 सही 2/3, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना जाएगा 8/3, यानी 8/3 घंटे का टाइम लगता है। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 4 बार, 8 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, 8 एक 8 यानी 1 आ जाएगा। 1 गुणा 3 तो हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी एक ही क्षमता 4 है। अब 4 में से कितना करें, कम करें कि हमारा 3 हो जाए, तो यानी 1 कम करेंगे, यानी जो निकालने वाला पाइप है वो कितना कर रहा है, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है। बात क्लियर है। अब टंकी को पानी के रिसाव कितना समय में खाली कर देगा, हमें क्या पूछा, यानी खाली करने का पूछा है। अगर हम देखें तो टैंक की दायिता हमारी 8 लीटर की है, 8 में क्या कर रहा है, यानी निकालने वाला कितना 1 यूनिट, हमारा बी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट है, तो हम भाग करेंगे 1 से। अब यहाँ माइनस से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे हमें यह पता चलता है कि ये टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अब 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो उसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 8 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रम से 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। यानी ए जो भरता है वो 60 मिनट में टैंकर को भरता है, यानी ए जो भरता है वो 60 मिनट का टाइम लेता है। बी लेता है 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट का टाइम कौन लेता है, बी लेता है। तो यहां से अगर हम देखें दोनों के एलसीएम कितना जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 60 से भाग करेंगे 1 बार, 30 से भाग करेंगे 2 बार। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो हमें क्या दे रखा, उसने हमें बोला, हमें आगे क्या दे रखा, उसने बोला कि यदि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। अब देखो आधा समय कितना 1/2, तो यहां हमें कुछ मानना पड़ेगा। यानी अगर हमने माना कि टैंक कितना आधे समय के लिए खोला जाता है, तो देखो आधा समय हमने माना कि 2 मिनट में टैंक क्या हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है। यानी हमने ये अपनी तरफ से माना 2 मिनट में टैंक भर जाता है। अब यहाँ 2 मिनट में टैंक जब भर जाता है तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। अब देखो एक तरफ हमने क्या माना, एक तरफ हमने जब 2 मिनट में भर जाता है, तो आगे उसने क्या बोला, आगे हमें उसने बोला बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या खोला जाता है, बी को खोला जाता है। तो आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, 2 मिनट है, 2 मिनट टैंक पूरा फुल हो रहा। अब आधे समय के लिए खोला जा रहा, तो यानी 1 मिनट के समय खोला जा रहा, यानी 1 मिनट के लिए कौन खोला गया, 1 मिनट के लिए बी खोला गया। अब शेष जो बचा, शेष कौन खोलता है, यानी ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। अब शेष हमारा जो बचता है उसके लिए ए प्लस बी दोनों खोला जाता है। तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 1 मिनट बचा। तो 1 मिनट के लिए कौन खोले गए, ए प्लस बी खोले गए। अब देखो ये 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी ए भरता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरता है। तो अगर हम बी की बात करें तो बी जो भरेगा 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। कितना, 2 लीटर पानी भरेगा। और ए और बी 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 2 और 1 3, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी ये दोनों भरेंगे। बात क्लियर है। तो यहां देखो टोटल 2 मिनट में कितना पानी भरा। अगर हम यहां से बात करें तो 2 मिनट में कितना पानी भरा गया, 3 और 2 5 लीटर पानी भरा गया। कितना, 5 लीटर पानी 2 मिनट में भरा गया। हमें बनना कितना, हमें बनना 60 लीटर। यानी 5 में कितने के मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो यहाँ 12 के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 12 के मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 12 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी पड़ेगी, दोनों तरफ 12 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट में क्या हो जाएगा, टैंक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 60 यूनिट पानी कंप्लीट हो जाएगा। 12 पंजे 60, यानी 60 लीटर पानी आ जाएगा।
तो हमसे उसने पूछा क्या था, हम टाइम पूछा था कितना मिनट लगेंगे, यानी 24 मिनट का टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो पाइप पी और बी एक टंकी को क्रम से 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी से मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। उसने पूछा कि बताओ कि पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। तो उसने हमें देखा दो पाइप में पी और बी, ये एक 37 मिनट में भरता है और दूसरा 45 मिनट में भरता है। यानी पी को जो भरने में टाइम लगता है, पी को टाइम लगता है 37.5, तो 37 दूनी 74 75, यानी 75/2 मिनट का टाइम लगता है। और यहां हम दूसरा कितना बी है, बी को टाइम लगता है 45 मिनट का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, यानी पी और बी का एलसीएम अगर हम देखें तो कितना जाएगा, 15 पंजे 75। देखो यहाँ कितना है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 15 पंजे 75, 15 × 3 = 45, तो 15 × 3 × 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ 75 को भाग करेंगे तो 15 पंजे 75, 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 कितना 6 आ जाएगा। यहाँ 15 × 3 = 45, हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी पी की क्षमता 6 है, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। बात क्लियर है। अब देखो इसको हम पहले को बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बेसिक से समझे, उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला कि दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। अब देखो जब दोनों पाइप भरे हैं तो टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगता है, उसने बोला कि 30 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, पूरी भर जाती है। ये हमें जानकारी दे रखी है। तो टंकी हमारी जब 30 मिनट में पूरी भर जाती है, टोटल कैपेसिटी हमारी क्या है, ये है, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखो यहां पहले किसको स्टार्ट किया, पी और बी को स्टार्ट करा, यानी पी प्लस बी हमारा है। अब यहां जो उसको किसको बंद करा गया, यानी उसने बोला कि बी को बंद कर दिया। तो जो बी को बंद कर दिया तो शेष जो बचा उसको कौन करेगा, यानी शेष जो बचा यहां पर हमारा क्या हुआ, बी को बंद कर दिया। शेष को कौन भरेगा, शेष को पी भरेगा। अब यहां हमें अपने तरफ से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। पूरी टैंक को जब 30 मिनट का टाइम लगता है तो हमने माना कि पी को कितना टाइम, पी ने टी टाइम लिया। जब पी ने टी टाइम लिया, 30 मिनट टोटल टैंक पूरा फुल होता है, तो 30 - टी, तो इसको कितना लगेगा, 30 - टी टाइम लगेगा। बात क्लियर है। यानी इसको कितना लगा, 30 - टी टाइम लगा। तो यहां से अगर हम देखें P प्लस बी की क्षमता, P की क्षमता 6, B की क्षमता 5, तो 6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 30 - टी प्लस P की क्षमता कितनी है 6, तो 6 × टी। इसको मैं शॉर्ट में सॉल्व कराऊंगा। तो टोटल कितनी है, देखो 15 × 3 = 45, 45 × 5, तो 45 × 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई करो, 11 × 30, तो 330 हो जाएगा, माइनस 11t प्लस 6t बराबर 225 हो जाएगा। अब देखो 11t माइनस के 6t प्लस के, तो इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहां कितना बचेगा 6 और 5 11, तो प्लस के हमारे कितने बचेंगे 5t बचेंगे। ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो 330 में से 225 गए तो कितना बचेगा 105 बचेगा, कितना 105 बचेगा। अब देखो 5 से अगर हम भाग करें तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी टी बराबर हमारा कितना आ गया 21 मिनट आ गया। यानी टी का टाइम हमारा कितना आ गया 21 मिनट का है। अब हमसे उसने पूछा क्या, उसने हमसे पूछा कि बताओ बी ने कब छोड़ा। तो यहां हम 30 हमारा टोटल लग रहा था, 30 में से टी का यानी पी का कितना आ गया 21 आ गया। तो यहां अगर हम यहां 30 मिनट है, 30 मिनट से 21 अगर निकालें तो ये किसका आ जाएगा, बचा कुछ हमारा बी का आ जाएगा। तो यहां बी का कितना आ जाएगा, यहां हमारा 9 आ जाएगा। तो उसने कितने मिनट के बाद छोड़ा, यानी 9 मिनट के बाद छोड़ा। कितने मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो हमारा क्या है, डिटेल सॉल्यूशन है। अगर देखो अगर हमारा डिटेल सॉल्यूशन ये है, अब शॉर्ट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां अगर आप देखोगे गौर से तो यहां एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यानी P यहां भी है, P यहां भी है। यानी P जो है वो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा, यानी P ने यहां से स्टार्ट करा और यहां तक काम किया। तो P ने कितना यूनिट काम किया, तो ये हम देखेंगे। अगर हम P का निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो P ने हमारा 30 मिनट ही हमारा भरा। अब P की क्षमता कितनी है, P की क्षमता 6 है। तो 30 मिनट में
कितना भरा उसने, 6 या 18 यानी 180 भरा। बात क्लियर है। टोटल टैंक की जो धारिता है वो कितनी है, 225 है। कितनी, 225 है। 225 में से 180 तो कितने भर दिया, पी ने भर दिया। तो शेष जो बचा, शेष कौन भरेगा, शेष को बी ने भरा होगा। तो यहां 225 माइनस 180, तो हमारा कितना बचा, 45 बचा। अब ये 45 जो रिमेनिंग बचा, इसको कौन भरेगा, इसको भरेगा बी। कितने भरा होगा, बी ने भरा होगा। तो यहां से डायरेक्ट बी का टाइम निकल जाएगा। 45 बटे बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है। तो 5 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 5 ने 45। तो बी कितने मिनट में भरता, यानी 9 मिनट तक बी ने भरा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।